हाँ काटिए। बोलिए काली माई की, बोलिए काली माई की, काली माई की। धीरे धीरे आराम फूट गए। बोले बोले काली माता की। आप आए 100 से सम्मानित करें। उमाशंकर सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि आप आए और अपनी माता श्रीमती सुनैना देवी जी को, आप भी अपनी माता कि आज के बच्चों में जो ये ख्याल आया, इसके लिए बहुत बहुत अच्छा शुभकामनाएं हैं कि ऐसी माँ बहन को जो आदर करेगा उसी पर माँ काली का कृपा होगा, माँ दुर्गा का भी होगा। जीते जागते माँ को अपमान होगा तो ये माँ तो कभी खुश नहीं होगी। इसलिए आज के बच्चे में अगर ये आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उस बच्चों लोग खूब आगे बढ़े, माँ से यही मेरा विनती। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। श्री श्री काली पूजा कमेटी नव युवक चेतना मंच गोलमुरी जमशेदपुर, यह कमेटी की सब कुछ काम शिक्षा और ज्ञानप्रद है। आप इसको देखिए, यह कमेटी का काम। सबसे पहले माता का वह जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसका मुंह और उसका आप देखिए कि जैसे लग रहा है कि काली माँ सही में आकर है। और उसके बाद उसके बीच में काली माँ का मूर्ति है और शंकर भगवान जी का है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह कमेटी वह काम की जो आज तक दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा में कोई भी कमेटी नहीं की। उस माता बहन को लाकर सम्मान दिया गया जो वृद्धाश्रम में है। और साथ ही साथ कमेटी के जितने भी अधिकारी है, जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उनकी माता को भी सम्मान दिया गया। पूजा पाठ अगर आप करते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, स्त्री की पूजा किया जाता है और स्त्री को सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कमेटी वही काम की कि पहले स्त्री को सम्मान, उसके बाद दुर्गा पूजा, काली पूजा, और सबसे पहले उस माता को सम्मान जिन्होंने जन्म दिया है। तो हमारे साथ अप्पू तिवारी जी है, अंकित आनंद जी है और हमारी सबसे बड़ी शहर की बहुत बड़ी पत्रकार अन्नी अमृता जी भी है। तीनों से बात करते हैं कि यह विचार कैसे आया कि आप लोग आज वृद्धाश्रम से माता लोग को लेकर सम्मान करना और अपने भी माँ को सम्मान करना। देखिए, हम लोग का कमेटी जो है ना, सदैव कुछ अलग करने का सपना सजाए रहता है, कुछ अलग करने का मन में विचार आते रहता है। तो हम लोगों के दिमाग में यह आया कि मातृशक्ति की पूजा हम लोग जिस रूप में करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग अपने घर के माताओं का सम्मान देना शुरू करें, अपने घर के माता का पूजा अर्चना शुरू करें और उन्हीं के हाथों इस तरह के इस पूजा पंडाल का, इस मातृशक्ति का जो है हम लोग उद्घाटन शुरू करें। ताकि बहुत सारे समाज सेवी शहर में हैं और बहुत सारे पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हैं, आए दिन उन लोगों द्वारा 10-10 पंडालों का उद्घाटन किया जाता है। लेकिन अपने घर के माताओं और बहनें किस हालत में और कैसे हैं, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोग उनको सम्मान देने के लिए और ख़ास करके इस बार हम लोग वृद्धाश्रम से लेकर के आए हैं ताकि उनके दिलों में 2 वक्त की खुशियाँ हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज इस पूजा पंडाल का उद्घाटन के लिए मातृशक्ति को पिछले वर्ष भी हम लोग अपने अपने माताओं के द्वारा ही उद्घाटन किए थे और इसका उनको स्वागत भी किए थे, सम्मानित भी किए थे। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा और 2 कड़ी बढ़ करते हुए वृद्धाश्रम से भी हम लोग महिलाओं को लेकर के आए हैं कि वैसी माताएँ जिनके कहीं ना कहीं बाल बच्चे जो है वो नहीं सम्मान दे पा रहे हैं, किसी कारणवश जो है उनको नहीं पूछ रहे हैं, उन्हें भी लगना चाहिए कि शहर में उनके भी बाल बच्चे हैं जो अपने माताओं को मान सम्मान देने के लिए अग्रतर आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नवयुवक चेतना मंच
सबसे बड़ी चीज़ है कि नवयुवक आज के समय में कॉमर्शियल लाइफ में जॉब के और पैसा के पीछे भागते हैं, माँ और पिता को ध्यान नहीं देते, और आपने वह काम किया जो सभी नवयुवक को सीखने की चीज़ है। ये आदर्श या सोच या विजन कैसे करके स्टार्ट हुआ? देखिए, हमारे यहाँ जो युवा है ये हमेशा से समाज को नई दिशा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। भारतवर्ष में आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, जो वैश्विक स्तर पर भारत को जो है उन्होंने कितना मान प्रतिष्ठा बढ़ाया है। हम लोगों भी ने भी प्रेरणा लिया है कि स्वामी जी के आदर्शों पर चलते हुए किस प्रकार से समाज को नई दिशा हम लोग दिखा सकें। आए दिन हम लोग जब वृद्धाश्रम में कुछ आयोजन के लिए जाते थे तो वहाँ पर हम लोग महसूस करते थे कि माताएं वहाँ पर, चाहे जो हमारे बुजुर्ग पिता हैं, वहाँ पर किस प्रकार से उनको उनके परिवारजनों द्वारा जो उपेक्षित करके वहाँ पर वो रहना पड़ रहा है। आखिर वो अवस्था क्यों आया, इस दिशा में हम लोगों को चिंता होती थी। हम लोग कई बार आकर के अपने भी परिवार में डिस्कशन करते थे, तो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि आए दिन जो शहर में जितने भी बड़े आयोजन होते हैं, या तो प्रखर समाज सेवी या बड़े जो संपन्न राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा उद्घाटित कराया जाता है बड़े बड़े आयोजनों को। तो हम लोगों ने कमेटी में निर्णय किया था कि चूँकि पिछले बार भी हम लोगों ने पूजा पंडाल का उद्घाटन कमेटी के सदस्यों की माताओं ने ही किया था, इस बार हम लोगों ने उस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रयास किया कि चूँकि जो यहाँ पर भारतद्वार स्थित वृद्धाश्रम है वहाँ पर हम लोग जा कर के आयोजन, वहाँ की कमेटी से हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस बारे में, और उनकी अनुमति के पश्चात हम लोग इन्होंने वहाँ से माताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने से जो एक छोटा सा सम्मान उन्हें हम लोग अर्पित कर सके, और समाज में बाकी लोग भी हमसे कुछ सीख सके, तो आने वाली स्थिति शायद सुधार हो सके। चलिए, बहुत बड़ी अच्छी काम। अन्नी जी, बहुत बड़ी, आइए इधर। हम लोग भी न्यूज़ करते हैं, इस प्रकार का शहर में कोई कमेटी है जो सम्मान करती है पंडाल पूजा में लाकर? नहीं, देखिए ऐसा तो देखने को आमतौर पे नहीं मिलता। आपको भी पता है, हम लोगों ने भी इतने सालों से जो पत्रकारिता की है, तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, जितने भी तमाम उच्च पदों पर आसीन लोग हैं वो ही आते हैं, उद्घाटन करते हैं। दरअसल देखिए, पूजा का तात्पर्य दिखावा तो होता नहीं है। हमको स्टेटस सिंबल नहीं बनाना है, हम पूजा कर रहे हैं मातृशक्ति की। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमारे सामने जो साक्षात स्त्री है, चाहे वो जिस रूप में हो, माँ हो, बहन हो, शिक्षिका हो, पत्रकार ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तो उस मातृशक्ति की पूजा करना है, आदर करना है, उसको सम्मान देना है। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इससे आगे बढ़कर जो वृद्धाश्रम की महिलाओं को, जो वृद्ध महिलाओं को लाया गया है, उनको ये ना लगे कि उनके साथ कोई नहीं है। सबके अपने कुछ हालात होते हैं, और किसी की निजी ज़िंदगी पे कोई कटाक्ष भी नहीं करना है, लेकिन समाज के रूप में ये इस तरह के युवा उनके साथ हैं, ये उनको बहुत सुख प्रदान करेगा। हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि अप्पू, अंकित, ये सब वो लोग हैं जो कोविड के दौरान, वो सारे लोग जो अपने माता पिता का दाह संस्कार नहीं कर पा रहे थे, विदेशों में थे, तो इन युवाओं ने ये जो भार अपने ऊपर लिया। तो ये ऐसा करते रहते हैं, इनसे हमें उम्मीद है कि हमेशा ऐसे ही नया नया कॉन्सेप्ट लाएंगे, और जैसे वृद्धाश्रम की जो हमारी माताएं आज यहाँ आए हैं उनको अच्छा लग रहा होगा, वैसे ही जितने भी समाज में हाशिए पे लोग हैं उनको पूजा के माध्यम से हम अगर शक्ति प्रदान करें तो ये वास्तव में मातृशक्ति की पूजा होगी। मातृशक्ति, कोई भी कामयाब पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का ज़रूर योगदान होता है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, और चाहे उनकी वाइफ हो। तो यह दुर्गा पूजा, काली पूजा, यह हमारे समाज में तब से है जब से हमारे भारत की संरचना हुई है, और तब से यह पूजा दिखाया जाता है कि आप दुर्गा पूजा कीजिए, काली पूजा कीजिए, लक्ष्मी पूजा कीजिए। सिर्फ मकसद उनका एक ही है कि आप स्त्री को सम्मान कीजिए। स्त्री को सम्मान करने के लिए आप अपनी घर से शुरुआत कीजिए, अपनी माँ बहन को पहले सम्मान कीजिए, और यह आदर्श आपको हर साल आपके ज़िंदगी में बार बार दिखाया जाता है। खास करके आप ज़रा सोचिए, काली माँ और दुर्गा माँ एक ही रूप है। जब दुर्गा माँ का रूप काली माँ होता है तो कितना क्रोध हो जाती है, इसीलिए उनका पूजा किया जाता है। तो माँ को आप सम्मान कीजिए, माँ को कोशिश कीजिए कि आप क्रोध नहीं हो। यही दुर्गा पूजा, काली पूजा का सारांश है। और आप एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।